साधना तो वो है कि जब भले बुरे सब प्रकार बहुत बढ़िया खाना पीना है तो एक जने तो कहने लगे कि कहीं की बात है सो कहने लगे कि इतना बढ़िया भोजन था, इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, कहने लगे इतना शुद्ध की है तो कि नाक फटी जा रही थी। अब बताओ भैया, धर्म ध्यान करने गए थे कि अपनी सुविधाएं देखने गए थे? मैं तो अपने राग द्वेष को जीतने के लिए वीतराग भगवान के दर्शन के लिए गया था। मैंने वहां पर वीतराग भगवान के दर्शन करके अहो भाग्य मेरा ऐसा विचार किया और छोटा सा एक ठो त्याग लेकर के आ गया कि भगवान आपके यहाँ पर आया हूं, ये मेरा पुण्य है, इस पुण्य में और वृद्धि हो। मैं संसार के पाप कार्यों में लिप्त रहता हूं, क्या करूं? थोड़ा बहुत आपसे त्याग करके इस क्षेत्र पर मैं जाता हूं, यही मेरी तीर्थ यात्रा है। अकारी से निवृत्त हो जाने का नाम तीर्थ यात्रा है। तब अपने भीतर अगर अपन ने सामायिक का अभ्यास किया है तो जे क्षेत्र के प्रति राग द्वेष को जीत पाएंगे। ऐसे ही विभिन्न समयों पर अपन राग द्वेष कर लेते हैं। अच्छा समय नहीं है, बुरा समय चल रहा है, अरे भाई अच्छा बुरा चौथा और पंचम काल वो तो निमित्त है। हम अपने परिणाम बिगाड़ना चाहें तो वो बन सकता निमित्त, और नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी पंचम काल अपने को नरक की रास्ता बताता है और चौथा काल मोक्ष का रास्ता बताता है। ऐसा है क्या? नहीं, मेरे परिणामों पर निर्भर है। सो अंत में भाव की अपेक्षा से सामायिक करने में अपने मन में हमेशा वीतरागता का भाव बना रहे, ऐसी साधना द्रव्य क्षेत्र काल भाव नाम और स्थापना की अपेक्षा सामायिक की जाती है। और सामायिक करते समय अपन क्रिया तो दोहरा लेते हैं। काय महाराज 3 आवर्त कैसे करे जाते? ऐसे हाथ हिला के अब ले चढ़ा रहे हैं नारियल, चढ़ा रहे हैं द्रव्य, लेकिन ऐसे जैसे ऐसे सब क्या चीज है? हाथ नहीं हिलाना है, मुझे अपने मन वचन काय को एकाग्र करना है, उसके लिए ये प्रतीक था। सो हाथ तो हिल जाते हैं लेकिन मन में ढका नहीं लगता। हाँ, मन नहीं हिलता, मन तो उन्हीं पापों में लगा रहता है वहां से शुभ की ओर, और मेरा लक्ष्य शुद्ध है इस बात का स्मरण ही नहीं हो पाता और हाथ हिल जाते हैं। भैया 3 लोक का चक्कर लगाते और हाथ हिलाते तो अनादिकाल व्यतीत हो गया। अपने आप को थोड़ा सा हिलाओ, धक्का दो कि वीतरागता की तरफ आए, अपन राग द्वेष छोड़ें तो काम को है। सो क्रियाएं तो अपन सामायिक की बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी दिशा में मोह करो चाहिए, वो कितने प्रणाम करो चाहिए, कितने आवर्त करो चाहिए, खड़े होकर करो चाहिए कि बैठ कर करो चाहिए। दुनिया भर की बातें अपन सीख लेते हैं, सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखना चाहिए, लेकिन काहे के लिए? मैं क्यों ये प्रक्रिया कर रहा हूं? इस प्रक्रिया के पीछे उद्देश्य यही है कि मैं अपने जीवन को अच्छा बनाऊं, मैं अपने परिणामों को संभालूं, मैं अपने स्वभाव में जो निराशा है, उदासी है, उसे दूर करके प्रसन्नता और संतोष धारण करूं। इसके लिए मैंने ये क्रिया दोहराई है। वरना तो वर्षों गुजर जाते हैं, 3 संध्या कालों में अपन कितनी सामायिक कर चुके होंगे, लेकिन अपने भीतर क्या हर परिस्थिति में समता भाव आई? तो भैया मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने काय को सामायिक करी, जाहे कह रहे कि सामायिक तो करी, लेकिन उससे लाभ क्या हुआ? सो अब जब भी सामायिक करें सो लाभ पर हमारा ध्यान रहे कि देखो सामायिक का उद्देश्य तो ये था, मैंने प्राप्त ही नहीं किया घंटे भर, तो मैंने सामायिक के लिए
जो प्रक्रिया की जाती है वो सब करी। काल की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि और भावों की शुद्धि, चारों प्रकार की शुद्धि का ध्यान सामायिक में रखना चाहिए। काल की शुद्धि एक निश्चित काल पर, निश्चित समय पर हम अपने पांचों इंद्रियों और मन के विषयों के भौतिक कार्यों के त्याग के लिए तत्पर रहें कि समय होगा। हम नहीं करते। अब ऐसा है, कर ले हैं सामायिक, 7 ही तो बजे हैं, 7:30 8 तक बैठ गए। ये भैया संसार के काम प्रमुख हैं या कि समता भाव प्रमुख है, इससे मालूम पड़ जाएगा कि कितनी शुद्धि है मेरी काल की। 3 संध्या कालों में जघन्य रूप से 2 घड़ी और उत्कृष्ट 6 घड़ी सामायिक करने का विधान आचार्य भगवंतों ने किया। सो उस चीज का अपन ध्यान रखें और उसके लिए केश बांधकर, मुट्ठी बांध करके या बाल इत्यादि संभाल करके बैठने का उपदेश दिया। खड़े होकर या बैठ करके कायोत्सर की मुद्रा में पालथी लगा करके विभिन्न प्रकार से काल निर्धारित कैसे पता करें? तो केश बांध लिए, मुट्ठी बांध ली कि जब तक ये बंधी रहेगी तब तक सामायिक करूंगा, जब तक केश इत्यादि बांध बूंद के बैठे हैं और गांठ खुल नहीं जाएगी चोटी की तब तक। अब बताओ, खड़े होने में खड़े हैं, बैठे हैं तो बैठ करके सामायिक कर रहे, पालथी लगा करके विभिन्न आसन लगा करके सामायिक कर रहे। कोई विकल्प नहीं है उठने का। नहीं तो घड़ी देख करके कि 20 मिनट हो गए, अब हो गए टाइम, 50 हो गए, अब चलो, अब वो काम डरो है वो करने हैं। ये भैया काम तो जिंदगी भर डले हैं। किसी दिन काम से अपन को फुर्सत मिलती है कि आज की छुट्टी है, कछु काम नहीं करने, रोटी लो नहीं खाने, बनाने लो नहीं है। ऐसा है? वो तो तब होता है जबकि आना फ्री, खाना फ्री, जाना फ्री अगर कर दो तो अच्छी खूब भीड़ आएगी और बस आराम से उसी को धर्म ध्यान मानते हैं। आप अगर आप खुद सिंघोनिया में बहुत सारे लोगों की भीड़ चाहिए तो आप तो आना फ्री, जाना फ्री और खाना फ्री, बस इतने भर कर दो फ्री, तो फिर देखो सब चले। और सब इतना है सीधा सीधा, अच्छा नहीं लगेगा। चलता है इस तरह से। ये अकेले इसी कार्यक्रम की वजह से नहीं कह रहा हूं, तमाम अपन यही तो कर रहे हैं सारे देश में। इतना ही अपना रह गया धर्म ध्यान करने के लिए। नहीं भाई, हम समय का ध्यान रखें कि ये समय मेरे सामायिक का है, समता भाव धारण करने का, अभ्यास करने का है। एक बार जैसे अभी आचार्य श्री का चतुर्मास बीना बारा में हो रहा, सन 1982-81 में आचार्य महाराज ठंड के दिनों में भी बीना बारा में विराजमान थे, सारा संघ विराजमान था। अब तो वहां पर बहुत तरक्की हो गई। पहले तो दहलाने थी 2, दिन में दरवाजे वाला कोई कमरा ही नहीं था कि दरवाजे बंद कर सकें। सो दहलान में ही सारा संघ विश्राम करता था, ठंड के दिन थे। सो एक दहलान में तो मेरे लिए पाटा लगा था, एलक अवस्था में था मैं, और आचार्य महाराज वहीं पर रात्रि व्यतीत करते थे। कोई इंतजाम नहीं करने दिया। श्रावकों ने बहुत कोशिश करी कि तिरपाल ही डाल देवे, तो आचार्य श्री ने कहा कि तुम अपने तिरपाल डाल लो, हम बाहर बैठ के आंगन में